नमस्कार दोस्तों, कुंभ की इस पावन बेला में आज हमारे बीच है श्री पवन कुमार त्रिवेदी जी महाराज। चलिए जानते हैं इनके कुंभ के अनुभव। महाराज जी, जैसे कि आज आप इस महाकुंभ में आए हैं, तो विशेष क्या अनुभूति करने का लक्ष्य लेकर के आए हैं, हमारे साथ साझा करिए। सबसे पहले तो ब्रह्म कुमारी संस्थान का शुक्रिया जिसने हमें यहाँ आमंत्रित किया। माघ मास में और प्रयागराज की धरती पर जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमारी संस्था में भागवत भी चल रही है, यज्ञ भी हो रहे हैं। यहाँ आने से एक विशेष ऊर्जा हमें प्रदान होती है। इसका एक वैज्ञानिक उदाहरण हम आप देते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक उदाहरण से सभी भक्तजन आसानी से समझ जाएंगे। जैसे एक मैग्नेट है, उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन एक लोहा जो कि उसके चुंबकीय क्षेत्र से दूर रहता है तब तक उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब वो चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है तो अगर लोहा नहीं भी चाहता है तो उस पर भी चुंबक का असर होने लगता है। कुछ देर बाद उसमें चुंबकत्व के गुण आने लगते हैं। जितनी देर वो रहेगा उतने उसमें गुणधर्म बढ़ते चले जाएंगे और वो चार्ज होगा। ठीक इसी प्रकार हमारा ये गंगा जी का क्षेत्र, जो 5600 किलोमीटर की गंगा जी गई है, पूरी पेरीफेरल है, और इस मास में आकर रहने मात्र से और जो पूजा कर लेता है, कोई यज्ञ कर लेता है, दान कर लेता है, उसका अमिट फल प्राप्त होता है। तो यहाँ से जो भी ऊर्जा मिलती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे सोना है, सोने को शुद्ध करने के लिए उसे धीमी आंच में रखा जाता है, तो उसके द्वारा धीरे धीरे उसकी अशुद्धियाँ निकलती हैं। तो गंगा जी के क्षेत्र में नंगे पांव चलने पर धीरे धीरे हमारे शरीर में पहले शरीर शुद्ध होता है, फिर आत्मा शुद्ध होती है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो हम जो भी कार्य करते हैं वह सब निर्मल मन से होकर उस प्रभु को समर्पित होता है। शुक्रिया महाराज जी। जैसे कि आज आपका ब्रह्मा कुमारी इसके परिसर में आना हुआ, तो विशेष हम जानना चाहेंगे कि यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है। ब्रह्म कुमारी में आकर बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपने यहाँ ज़मीन ली, इतना बड़ा क्षेत्र बनाया और इसमें प्रदर्शनी बनाई। क्योंकि जब व्यक्ति जो चीज़ देखता है उसका प्रभाव पहले उसे रेटिना पर पड़ता है, रेटिना के बाद वो मन मस्तिष्क में जाता है। तो जब यहाँ आकर भक्तजन ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ, फिर हम कैसे काल में जाते हैं और क्या क्या हमें यातनाएं मिलती हैं, नरक भोगना पड़ता है, इसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपकी इस प्रदर्शनी में हुआ। उसका जो भी भक्तजन यहाँ आ रहे हैं उस पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा और उनके जीवन में सुधार अवश्य होगा, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनमोल समय हमें यहाँ देने के लिए और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए।